अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट कर दिया है एएलपी के मुताबिक। और एएलपी के मुताबिक हमारा उसका स्मार्ट सिलेबस क्या है जरा वो देखते हैं। उसमें बेटा सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ टू क्रॉस मैट्रिक्स है वो जो कि पेज नंबर 90 पर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल 4 पेज नंबर 92, एग्जांपल 5 पेज नंबर 94। और एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 9 और 12, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के जो हमने डिस्कस करने हैं। तो जरा जल्दी जल्दी से जरा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है if a is equal to this then show that a4 is equal to I2। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कह रहे हैं a की पावर 4, a की पावर 4 से मतलब a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। a की पावर 4 करने से जो आंसर आ रहा है वो I2 आ रहा है। अब I2 से क्या मुराद है बेटा? 2 तो आप इग्नोर करो। I से मुराद मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था। I से मुराद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, वो से नीचे लिखा है 2, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। मसलन ये वाला। तो हमने साबित ये करना है कि I4 का आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कैसे आएगा बेटा? चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम I4 पर डायरेक्ट जाना थोड़ा सा आसान नहीं है, हम I² की बात कर रहे हैं। I² को क्या हम लिख सकते हैं? I मल्टीप्लाई I, सॉरी A² मैट्रिक्स को लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई A, ठीक है। अब यहां पर A² एज इट इज, इस A² A की जगह पर इसकी वैल्यू रखो। ये A है और इस A मैट्रिक्स की वैल्यू B1 है और वो क्या है? आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इस A की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मसलन ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तरीकाकार क्या होगा? पहला वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं क्या होगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला नीचे वाले से होगा तो प्लस प्लस प्लस, 0 को किसी भी वाले से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है। हमने क्या किया? हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिखेंगे भी सेकंड कॉलम की जगह पर, क्योंकि सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो कैसे आएगा? फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ, सेकंड वाला नीचे वाले के साथ। तो क्या आएगा? आयोटा 0 से मल्टीप्लाई के 0 प्लस माइनस माइनस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई के 0, ठीक हो गया बेटा। इस फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इस फर्स्ट रो की बारी खत्म होगी, अब बारी आएगी सेकंड रो की। तो तरीका वही है जैसे पहले हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरह हम सेकंड रो को भी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है, पहला वाला ऊपर वाले के साथ, दूसरा वाला नीचे वाले के साथ। तो क्या आएगा? 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करके आयोटा, ठीक हो गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब बेटा हम इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ, सेकंड वाला नीचे वाले के साथ, ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, सेकंड वाला नीचे वाले के साथ, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? a² इज इक्वल टू 0 जमा करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 की वैल्यू रखता हूं, ठीक है। बचा क्या? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। 0 - 0
0, आयोटा माइनस आयोटा 0, 0 जमा भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की बात क्या हम -1। ये बेटा हमारे पास a स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें जो साबित करना है वो ये साबित करना है कि A4 का आंसर जो आएगा वो I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो जरा आप A4 की बात करते हैं ना। A4 को क्या हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अब यहां पर ये जो A स्क्वायर है इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये वाली। आगे भी A स्क्वायर दिख रहा है, उसकी जगह पर भी यही वैल्यू रख देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका बेटा वही है, रो को कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, पहला वाला ऊपर वाले के साथ, दूसरा वाला नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। दूसरा वाला नीचे वाले के साथ प्लस 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 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, पहला वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। दूसरा वाला नीचे वाले के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक हो गया। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आएगी सेकंड रो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने लगे तो उसको हम लिखेंगे भी कहां पर, सेकंड रो की जगह पर लिखेंगे, ओके। पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले से, तो प्लस माइनस माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई करें 0। दूसरा वाला एलिमेंट नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है। अब इसी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाला ऊपर वाले से 0 आ गया, सेकंड वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। और 1 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1, ओके। स्टार्ट में अगर प्लस लिखा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, A4 0 जमा भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 आपस में जमा करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा 0, ठीक है। अब 0 के साथ बेटा प्लस माइनस की कोई हैसियत नहीं होती, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो बेटा ये A4 का आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, ठीक है। A4 का जो आंसर आया वो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका नाम I है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का है, डैश से यहां लिख देंगे नीचे 2, मतलब इसमें रोज भी 2 है कॉलम्स भी 2 है, और हमें यही साबित करना था हैंसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, इसमें कह रहा है फाइंड x एंड y, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, सेम सिंपल आपने फर्स्ट पार्ट कर लेना है। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। अब इस पूरी ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, मतलब आपको मैट्रिक्स सेम है और दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा, अब बेटा इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है।
तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मसलन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, क्या है डेफिनेशन कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट ये दो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट इक्वल होंगे, वो तो आपको दिख भी रहा है, ये भी वाला ये भी वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट ये भी आपके सामने इक्वल है, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज़ ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, इसका चौथा एलिमेंट और इसका भी चौथा एलिमेंट, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको आपस में सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां से नाम रख लो, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लो, इसका नाम रख लो इक्वेशन 2 रख लो। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू निकली दिया, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 आगे आ रहा y, ठीक है साथ क्या आ रहा है, y की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे x + 3। ठीक है, y की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, आगे क्या आ रहा, -4 = 2x। थ्री मल्टीप्लाई का 3x + 9, ठीक है, 3x + 3 3 are 9 -4 as it is equal to 2x as it is। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3x, इनको सॉल्व कर लो आपस में, क्या बन रहा है, +9 - 4 +5 = 2x, 3x 2x + का इधर आकर -4 देगा। ठीक हो गया, और ये जो 5 है, ये 5 प्लस का यूज सब जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x में से 2x निकालें तो कितना x बचे, 8x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। x की वैल्यू निकल आई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 लिखने लगा, वो क्या है, x + 3 = y। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है कि y किसके बराबर है, x + 3 के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है ना, y किसके बराबर है, x + 3 के बराबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, इस x की जगह पर हम उसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो ऊपर निकाली थी, -5, तो y का आंसर क्या आ गया, -2। ठीक हो गया, सो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2, ये बेटा जी आंसर। ठीक हो गया, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2। सिमिलरली आप इसका पार्ट 1 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें क्या कह रहा है जी, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपके पास अगेन ये पूरी एक मैट्रिक्स इक्वेशन जो है। ठीक है ना, ये देखो यहां पर इक्वल का साइन आ रहा है, लेफ्ट साइड पर भी मैट्रिक्स, राइट साइड पर मैट्रिक्स, और दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। लेकिन उससे पहले हमें पहले इसको सॉल्व करके सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर इस क्वेश्चन का प्रोसीजर वही हो जाएगा जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। जैसे गिवन मैट्रिक्स एज इट इज, प्लस, अब ये जो नंबर है 2, ये नंबर 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है। जहां पर हमने दो तरह की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, एक को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
एक को बोला जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होता है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब इस नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो बड़ा आसान सा काम है, इस नंबर को आप इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे पास क्या आएगा, 2 सा 2, 2x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2y से मल्टीप्लाई करें 2y, 2 0 से मल्टीप्लाई करें यकीनन 0, 2 2 सा 4, 2 -1 से मल्टीप्लाई करें -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। अब बेटा दो मैट्रिक्स को ऐड करने की भी कंडीशन होती है, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो ना तो चेक कर लो क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर तो ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना, ये कंडीशन है। और सब्ट्रैक्शन की भी यही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कब होते हैं। अब इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, मतलब ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड कैसे करना है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट में ऐड करो पहला एलिमेंट, तो 2 में 2 जमा करेंगे 4, दूसरे एलिमेंट में ऐड करो दूसरा एलिमेंट, इधर 0 है इधर 2x है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x, तीसरे एलिमेंट में ऐड करो तीसरा एलिमेंट, अब इधर तीसरा एलिमेंट है x, इधर तीसरा एलिमेंट है 2y, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, इनको एज इट इज लिखा जाएगा x + 2y। चौथे एलिमेंट में ऐड करो चौथा एलिमेंट, तो 1 में जब 0 जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। पांचवें एलिमेंट में ऐड करो पांचवा एलिमेंट, इधर पांचवा एलिमेंट y है, इधर पांचवा एलिमेंट 4 है, ये ऐड नहीं होंगे, इनको भी हम एज इट इज लिखेंगे y + 4, ठीक है। और छठे एलिमेंट में ऐड करो छठा एलिमेंट, 3 में ऐड करना है -2, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर 3 में से 2 माइनस करें तो आंसर में आएगा 1, ठीक है ना। देखो ना इधर 3 है, इसमें हमने ऐड करना है कौन सा -2, तो क्या बना 3 + -2, तो आंसर में क्या आएगा 1 आ गया, ओके, इज इक्वल अब देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जरा पहला एलिमेंट 4 है, इधर भी पहला एलिमेंट 4 है, इक्वल है, ठीक है। इधर चौथा एलिमेंट 1 है, इधर भी चौथा एलिमेंट 1 है, इक्वल है। इधर लास्ट वाला एलिमेंट 1 है, इधर भी लास्ट वाला एलिमेंट 1 है, इक्वल है। तीन एलिमेंट तो वैसे ही सीधे सीधे आपको सेम सेम दिख रहा है, बाकी के जो तीन एलिमेंट्स हैं उनको हम इक्वल रखकर हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। कैसे, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के इक्वल रख रहा है, ठीक है, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे के इक्वल रख रहा है, ठीक हो गया, और इसका चौथा एलिमेंट इसके चौथे के इक्वल रख रहा है, पांचवा सॉरी इसका पांचवा एलिमेंट इसके पांचवे, तो तीन कंडीशन बनेगी, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल और पांचवा पांचवे के इक्वल, तीन कंडीशन बनेगी। लेकिन हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम कोई सी दो कंडीशंस यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर हम अगेन कोई इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इसको आपने कंप्लीट लिखना है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होगा। पर इसको अगर आप यूज ना करो तो ज्यादा बेहतर है, यूज कर भी लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूज ना करने की वजह क्या बेटा, इसमें x और y दो अननोन है, इससे बेहतर आप पांचवा एलिमेंट यूज कर लो, पांचवा एलिमेंट पांचवे के इक्वल होगा, इधर पांचवा y + 4 है, इधर 6 है। तो ये जो कंपैरिजन करके हमने दो इक्वेशंस बना लिए, यहां से इजीली x और y के बारे फाइंड हो जाएगा। हम इसको तीसरे एलिमेंट को भी कंपेयर कर सकते थे, वहां से भी सॉल्व हो जाना था, बट ये वाला ज्यादा इजी है। अब इधर 2 मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा तो वापस आ जाएगा x = -2 डिवाइडेड बाय 2, तो कटिंग होगी क्या बचेगा 2 1,
x की वैल्यू 1 आ गई और यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ठीक है, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4 प्लस का 2, ठीक हो गया बेटा। ये हमारे पास y का भी आंसर आ गया, x का भी आंसर आ गया, y का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, दोनों सेम प्रोसीजर से है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ, सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास जो गिवन है वो आपको एक मैट्रिक्स a की वैल्यू आपको दे दी गई है और दूसरा आपको a स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई है, ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है ना। और ये जो मैट्रिक्स A में आपको A अल्फाबेट और B अल्फाबेट दिख रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक हो गया। वो कैसे होगी उसकी तरफ जरा बेटा गौर करते हैं। देखो ये एज इट इज राइट साइड लेफ्ट साइड पर a स्क्वायर है, क्या a स्क्वायर को हम दो दफा a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये जो a है, इस a की वैल्यू ये वाला, इस a मैट्रिक्स की वैल्यू को दी गया तो वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 a b, और ये जो दूसरा वाला a है इसकी जगह पर भी वही वैल्यू पुट कर देते हैं, इस a की जगह पर वही वैल्यू 1 माइनस 1 a b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब जरा हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या है तरीका। कोई मल्टीप्लिकेशन का रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, दूसरा वाला नीचे वाले से, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a, ठीक है। पहली रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका वही है, पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है, दूसरा वाला नीचे वाले से माइनस प्लस माइनस का b, ठीक है। हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बेटा हम दूसरी रो को भी दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले से, ठीक है। तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, b को a से मल्टीप्लाई करें तो b a या a b, बात एक ही है, ठीक हो गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो तरीका पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे से, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का a, ठीक है, प्लस 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 का b स्क्वायर, अब यहां पर एक मैट्रिक्स की इक्वेशन बन गई, क्या लिखा है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यहां पर हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या बता रहे हैं कि बड़ी जरूरी बात बता रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। आपने इसको पूरा लिखना बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो क्या आएगा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट ये दोनों आपस में होंगे इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली इसका दूसरा एलिमेंट और इसका भी दूसरा एलिमेंट ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं 1, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा और ये a माइनस 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, ये a की वैल्यू होगी। जहां से b की वैल्यू निकालते हैं
माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये -1 एज इट इज है, माइनस बी उधर जाके क्या हो गया प्लस बी। ये बेटा जी वापस बी की वैल्यू आ गई और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का 90% काम एग्जांपल 5 की तरह होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है कैपिटल एक्स, ये जो एक्स, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दे दी है, x मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने ये जो x है ये वाला कोई मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। दो तरीके हैं, एक तरीका है कि आप इस x मैट्रिक्स का कोई नाम रख लो, ABCD कोई भी जनरल ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करो, बाद में इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करके आंसर निकालो। दूसरा तरीका ये है इनवर्स मेथड वाला, जिसमें मैट्रिक्स का इनवर्स करते थे, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। और वो दूसरा मेथड है क्या, यहाँ पर हम बेटा लेट कर देते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम x है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, इस मैट्रिक्स का नाम कोई लेट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि इस मैट्रिक्स का नाम है A, ठीक है, इक्वल। अब इक्वल के बाद ये जो मैट्रिक्स है इसका भी हम कोई नाम लेट कर देते हैं और लेट्स सपोज वो नाम है B, ठीक हो गया। तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है, हमने बेटा यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो a बच, इस a को हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब a यहां मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा बेटा, इनवर्स होगा। मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होते हैं, हमने मैट्रिक्स की डिवीजन नहीं पढ़ी हुई है, हमने मैट्रिक्स का इनवर्स पढ़ा है। यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होगा, इनवर्स होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, x is equal to b। अब ये वाला मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई आ गया, इस तरफ जाकर बेटा डिवाइड होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। तो अब a मल्टीप्लाई उधर जाकर हमने इसको कर देना है a इनवर्स कर देना है, ठीक हो गया। तो ओके, मैट्रिक्स अगर इस तरफ मल्टीप्लाई रहा तो उस तरफ जाकर डिवाइड बेटा इनवर्स होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जरूरी है इसको समझना। यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी तो समझ जाना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत होने के चांसेस है। क्या बच्चे कैसे लिखते हैं कि जी x a is equal to b, x a मल्टीप्लाई उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा और साथ में आ जाएगा b। बेटा ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इसमें बड़ा फर्क है। इधर b पहले है, a इनवर्स बाद में, इधर a इनवर्स पहले है, b बाद में। दोनों चीजों में बेटा फर्क है, इन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखो आप, इन जनरल a b और b a का आंसर सेम नहीं होता मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में इनका आंसर सेम नहीं होता इन जनरल। हाँ, एक स्पेशल केस है जिसमें इनका आंसर सेम आ जाता है, और वो केस ये है कि अगर हम a और b दोनों डायगोनल मैट्रिक्स ले लेना, फिर a b का आंसर b का आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके सामने a और b दोनों डायगोनल नहीं है, इसका मतलब a b और b a का आंसर सेम नहीं आएगा। तो बेटा याद रखना, ये b a का इनवर्स और a इनवर्स b सेम चीजें नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखो बेटा, जब लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे तो a जो है वो राइट पर था, x लेफ्ट पर था। जब हमने इसको राइट साइड पर लेके जाना है, इनवर्स बनाना है, तो बेटा जी जब उधर जाके इनवर्स बनेगा तब भी ये राइट साइड पर रहेगा, ठीक है। इस तरफ a राइट पे लिखा, तो जब उधर जाएगा तो वहां पर भी a राइट पर लिखा जाएगा। दोबारा सुनना बेटा, इस तरफ अगर बात करें तो इस तरफ a राइट पर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इस a को उधर लेके गए तो a को हमने लेफ्ट पर लिखा, ये गलत है। यहां पर देखो a इस साइड की बात करें तो a राइट पर है, जब उधर जाके इनवर्स बनेगा तो वो भी राइट साइड पर ही लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पर नहीं लिखना, अदरवाइज बेटा मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अगर इस साइड पर a राइट पर है तो उधर जाके a इनवर्स भी राइट पर लिखा जाएगा। अगर इस साइड पर a लेफ्ट पर होगा तो उधर जाके a इनवर्स भी लेफ्ट पर ही लिखा जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा, अब ये क्या है, ए इनवर्स। और बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, यहां पर भी जब आपने एग्जांपल 4 करनी है वहां पर भी वो फार्मूला रिवाइज हुआ है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो बेटा उसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो बेटा उसका फार्मूला ये होता है कि 1/डिटरमिनेंट, मतलब उस मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना उसका डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल, साथ में मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये बेटा जी इनवर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इनवर्स का। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो बेटा उसकी जगह पर हम ये सारा लिख देते हैं, इनवर्स की जगह पर हम ये सारा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे परेशान हो गए, सर हमने तो 9th में ऐसे पढ़ा था ए इनवर्स एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाए या फिर इसको ऐसे लिखा जाए, बात एक ही है। ठीक है, इसको ऐसे लिखें या ऐसे, का बात एक ही है। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट एक ही चीज है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिटरमिनेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक हो गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब बेटा देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। b मैट्रिक्स तो हमें ऑलरेडी पता है क्या, देखो ना इस मैट्रिक्स का नाम b रखा था ना, तो मतलब b की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं पता और दूसरा एडजॉइंट की वैल्यू नहीं पता, तो पहले ये इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ते हैं और हम डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालते हैं, किसका, a का। ठीक है, अब a किसको बोला था हमने, a किसको बोला था, a हमने इसको बोला था। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये दो चीजें फाइंड कर लेते हैं, फिर फार्मूला में ट्रांसफर कर देंगे उसको। नाउ हमें a का डिटरमिनेंट और a का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक बोला किसको था, इस वाले मैट्रिक्स को a बोला था। ठीक हो गया, इस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था, a बोला था। तो ये a मैट्रिक्स है, इसके में दो चीजें रिक्वायर्ड है, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। जरा फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। होप सो कि आपको डिटरमिनेंट याद है मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 1 5, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर हमने क्या करना है, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 + 2 से मल्टीप्लाई कर -4, -4 आ गया, तो ब्रैकेट लगाना की जरूरत है बिकॉज़ एक माइनस ऑलरेडी फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस +4 = 9। ये क्या निकला, डिटरमिनेंट, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारा बेटा इसकी वैल्यू निकल आई है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आई। अब क्या रहेगा, एडजॉइंट। ये मैट्रिक्स A है, इस A का हमने एडजॉइंट लेना है। देखो बेटा ये मैट्रिक्स A था, इस A का हम एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट में बड़ा आसान सा काम है, क्या, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दो, मतलब ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट है वो नीचे, नीचे वाला डायगोनल एलिमेंट ऊपर। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो, और बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ये वाला 2 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे वाला 2 माइनस का ये प्लस का। ठीक है बेटा, हम हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू पे आ गए, एडजॉइंट की। देखो जरा x हमने फाइंड करना है, b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, b क्या है, ये वाला मैट्रिक्स।
डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली, एडजॉइंट की वैल्यू हमने निकाली। अब मैं इक्वेशन 1 लिखने लगा। मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू b। b क्या था हमारे पास? b हमने किसको बोला था? इस राइट साइड वाले मैट्रिक्स को। साथ में क्या मल्टीप्लाई आ रहा है? 1 ओवर डिटरमिनेंट। 1 ओवर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, और इसके साथ ब्लू ब्रैकेट में आ रहा है एडजॉइंट ऑफ a। तो a के एडजॉइंट की वैल्यू क्या है? एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है? ये वाला मैट्रिक्स। अब ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमने करना तो इन तीनों को मल्टीप्लाई है, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा इस तरह से थोड़ा। ये 1/9 जो नंबर है ना, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। पहले हम जरा एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने अरेंज कर दिया, इस 1/9 को पहले लिख दिया, इन दोनों मैट्रिक्स को एवरेज में लिख दिया। अब फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते थे, बाद में 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में। तो जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो क्या आएगा? पहले वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो -1, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो +10। ठीक हो क्या? अब हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा? पहले वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो +2, ठीक है ना, माइनस माइनस +2। दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो +25। ठीक हो क्या? पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आएगी दूसरी रो की। दूसरी रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6। ठीक हो क्या? अब इसी दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका, पहला वाला ऊपर वाले से होगा तो -24, ठीक है ना, प्लस माइनस -12 2 24, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 5 15। तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1/9, ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 27, ये क्या आ जाएगा 18, और ये क्या आ जाएगा -9। ठीक हो गया? ये आंसर आ गया। अब हम इस नंबर को देखो, ये नंबर है, इस नंबर को हमने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा। तो कैसे करेंगे? आपको पहले भी बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में, इस नंबर को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे? x की वैल्यू क्या आएगी? 9 9 से कटेगा, क्या आ जाएगा 1, फिर आगे क्या आ जाएगा? 9 1 are 9, 9 3 are 27। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। फिर आगे क्या आएगा? 9 1 are 9, 9 2 are 18। ठीक हो गया? तो 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। तो यहां से भी बेटा 9 9 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो माइनस का 1 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 1। ये बेटा जी आंसर आ गया मैट्रिक्स x का, और हमने यही x फाइंड करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा पार्ट नंबर 2 है, इसमें वही काम करना है। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दिया है, उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है? मैट्रिक्स।
पिछले पार्ट में और इस पार्ट में सब ये फर्क है, ये मैट्रिक्स बाद में था, x पहले था। पार्ट 2 में क्या है, x बाद में है और ये मैट्रिक्स पहले है, बस फर्क ये है। तो सेम वही प्रोसीजर क्या जी, लेट करते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम रख लेते हैं A, साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है x, फिर इज इक्वल, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं B। ठीक है, अब A मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड की बेटा इनवर्स होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू B। अब बेटा ख्याल रखना, लेफ्ट की इस साइड की बात करें तो A लेफ्ट पर था, जब उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाकर भी A लेफ्ट पर ही लिखा जाएगा, राइट पर नहीं लिखना, ये मिस्टेक हो जाएगी तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। और अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया पर आंसर गलत आ रहा है, उसकी रीजन ये होती है कि पोजीशन में गड़बड़ कर दिया। इस साइड पर A लेफ्ट पर था तो उस साइड पर जाकर भी A लेफ्ट पर ही लिखा जाएगा, लेकिन वो A इनवर्स पर है। ठीक हो गया, तो आगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अब इनवर्स की वैल्यू क्या थी आपको अभी पिछले पार्ट में बताया, किसी को मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो उसका फार्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल इनटू एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट, जिसका इनवर्स फाइंड करना स्क्वायर पॉइंट, साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन 1। अगेन वो प्रोसीजर, x हमें फाइंड करना है, b क्या है, b किसको बोला था, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमने b बोला था। ठीक है ना, तो फिर x तो टारगेट है, b की वैल्यू आपके पास मौजूद है, क्या क्या कमी है, डिटरमिनेंट की कमी है और एडजॉइंट की कमी है, ये दो वैल्यू से। डिटरमिनेंट किसका, a का, a कौन है, ये। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स a है, इस मैट्रिक्स A का हमें डिटरमिनेंट चाहिए और इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट चाहिए, तो जरा वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ इस मैट्रिक्स का नाम रखा हुआ A और इस A का हमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की दो चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो वही प्रोसीजर जैसे पहले किया था, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 से मल्टीप्लाई कर 5 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो तो -2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -4। अब ये डबल माइनस इकट्ठा आ गया तो आप ब्रैकेट यूज कर लो, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस माइनस प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9। ठीक हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकला, तो डिटरमिनेंट वाला मामला तो रिजॉल्व हो गया। अब रह गया एडजॉइंट, तो हम इसी मैट्रिक्स A का जरा एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट पहले की तरह वही जैसे बोला था, कैसे, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज करो, ये हो गया, इसका नाम रख दिया इक्वेशन 3। अब बेटा हम इक्वेशन 1 लिखने लगे जरा, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 9, साथ में क्या आ रहा है एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू ये लिखी गई है, एडजॉइंट के बाद क्या आ रहा है b, और b की बात क्या हमने b किसको बोला था, b तो हमने इसको बोला था। तो सेम इसी तरह कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में कल और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस आंसर मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से, रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, हमारे पास क्या बन रहा है 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वाला नीचे वाले से -10 माइनस का 10। ठीक हो गया, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, पहला वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर 1, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस का 20। ठीक है ना, 2 10 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, पहला वाला ऊपर वाले से 2 2 4, दूसरा वाला नीचे से 5 5 25, पहला वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके कौन सा 2, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई का 5 10 50,
तो क्या बनेगा 1/9 -8 -19 29 52। अब इन सब को 1/9 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -8/9। ये क्या आएगा? -8 1 से मल्टीप्लाई कर -8 हो जाएगा, नीचे वाला 9 आ जाएगा। -19 1 से मल्टीप्लाई कर -19 नीचे आ जाएगा 9। 29 1 से मल्टीप्लाई कर 29 नीचे आ जाएगा 9। 52 1 से मल्टीप्लाई कर 52 नीचे आ जाएगा 9। इनमें से देख लें किसी की कटिंग हो रही है, 8 और 9 की कटिंग होती है, 99 29 9 की कटिंग होती है। 52 और 9 क्या ये कटिंग होगा? 45 48 और 51 नहीं, ये भी कटिंग नहीं होती। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया मैट्रिक्स x। ठीक हो गया, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।